क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम मैं कहते हो वो असल में कौन है? सुबह उठते ही तुम कहते हो मैं जाग गया, भूख लगती है तो तुम कहते हो मैं भूखा हूँ, गुस्सा आता है तो तुम कहते हो मैं क्रोधित हूँ, प्रेम में पड़ते हो तो कहते हो मैं प्रेम में हूँ। लेकिन कौन है ये मैं? क्या ये शरीर है? अगर ये शरीर है तो जब तुम सो जाते हो तब ये मैं कहाँ चला जाता है? अगर ये मन है तो जब कोई तुम्हें गहरे ध्यान में ले जाता है तब ये मैं क्यों गायब हो जाता है? ये मैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है, अहंकार। और ये जो दुनिया तुम देख रहे हो, ये जो रिश्ते, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा के सपने देख रहे हो, ये सब क्या है? ये माया है। माया एक सपना है और अहंकार उस सपने के भीतर खड़ा तुम्हारा एक झूठा चेहरा। लेकिन अगर तुम यह देख सको कि ये सब एक खेल है तो सारा खेल समाप्त हो जाता है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास असीमित धन, सेना, महल, वैभव सब कुछ था, लेकिन उससे भी बड़ा उसका अहंकार था। उसने अपने महल के सबसे ऊंचे द्वार पर सोने के अक्षरों में खुद लिखवाया, मैं ही इस संसार का स्वामी हूँ। एक दिन एक फकीर महल के दरवाजे पर आया। उसने दरबानों से कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा को जब यह बताया गया तो उसने सोचा कि कोई साधारण भिक्षु होगा, लेकिन जब फकीर भीतर आया तो उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। फकीर हंस पड़ा और बोला, राजा, क्या ये महल तुम्हारा है? राजा चौंक गया, बोला, बिल्कुल, यह मेरा है, मेरा राज्य है, मेरी सेना है, मेरी प्रजा है। फकीर ने फिर पूछा, तुम यहाँ कब तक रहोगे? राजा हंसने लगा, ये भी कोई सवाल है? जब तक चाहूं तब तक। फकीर भी हंसने लगा, राजा, मैं एक सराय का मालिक हूँ। लोग आते हैं, रात बिताते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि वो इस सराय का मालिक है तो ये कितना हास्यास्पद होगा। ये महल भी एक सराय है, ये शरीर भी एक सराय है और ये दुनिया भी एक सराय है। तुम आए हो, कुछ समय ठहरोगे और फिर चले जाओगे। फिर ये सब तुम्हारा कैसे हुआ? राजा निरुत्तर हो गया। उसके होठ कांपे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसी दिन उसने महल की दीवार से वो शिलालेख मिटवा दिया और उसकी जगह लिखवाया, कुछ भी मेरा नहीं है। ये जो मैं है, यह केवल एक विचार है, ये केवल एक सपना है, और ये सपना इसलिए बना रहता है क्योंकि माया उसे बनाए रखती है। तुम दौड़ रहे हो किसी चीज को पाने के लिए, लेकिन जब वो मिल जाती है तो वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम कुछ भी नहीं हो, उसी दिन तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो अस्तित्व में है। यह अहंकार का पतन ही असली जागरण है, और यही ध्यान है, यही समाधि है, यही मुक्ति है। अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं तो द भक्ति लाइन से जुड़िए। हमारे YouTube चैनल पर आपको वेद, उपनिषद, महापुराणों और संतों के ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझने का अवसर मिलेगा। आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें। द भक्ति लाइन, जहां भक्ति, ज्ञान और ध्यान एक साथ चलते हैं।